हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत चाइना सीमा पर दोनों देश बढ़ा रहे हैं नए हथियारों की बड़ी तैनाती। जी हां दोस्तों, क्या बातचीत से भी अब शांति की उम्मीद खत्म हो गई है। जी हां दोस्तों, बताएंगे, विचार करेंगे इस पर। साथ ही आपको बताएंगे जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को एक शख्स ने सरेआम मारा तमाचा। हिरासत में 2 लोगों को ले लिया गया है। दोस्तों बताएंगे क्या रहा कारण, उसके बाद आपको बताएंगे कि अब चीन के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। दोस्तों कोरोना वायरस पर अमेरिका रिपोर्ट सामने आ गई है। जी हाँ दोस्तों, क्या है इस रिपोर्ट में चाइना को लेकर, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर सच सामने लाने में जुट गया है पूरी तरह अमेरिका विदेश मंत्री की चाइना को 2 टूक चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, क्या चेतावनी दी है इन्होंने, बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर बासमती पर भिड़ गया भारत और पाकिस्तान, कहा ये हम पर परमाणु बम गिराने जैसा है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है भी पाकिस्तान भारत को लेकर। साथ ही अगली खबर बताएंगे जहां इजराइल ने मुश्किल वक्त में भारत से कर दी है ये खास मांग। जी हाँ दोस्तों, किस चीज की मांग की है इजराइल ने भारत से, इसकी भी जानकारी देंगे दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां चीन की कोरोना वैक्सीन लगाने वालों को सऊदी अरब नहीं देने वाला है एंट्री। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की बढ़ गई है बड़ी टेंशन, बताएंगे पूरी खबर। साथ ही बताएंगे जहां पर कोरोना वायरस संकट के बीच केपी शर्मा ओली ने भारत को लेकर ये बड़ी बात कह दी है। दोस्तों कल तक केपी शर्मा ओली ने भारत से मदद की गुहार लगाई थी और आज इतनी बड़ी बात कह दी है। दोस्तों आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। दोहरी नीति देखकर आप भी नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के बारे में बिना कमेंट के आप पीछे नहीं हटने वाले। दोस्तों बताएंगे कैसी बात कह दी उन्होंने। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर भारतीय रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर मध्य रेलवे की 15 स्पेशल ट्रेनें चालू कर दी गई है। दोस्तों बताएंगे कौन कौन सी ट्रेन है। साथ ही बताएंगे जहां बाबा रामदेव को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों तो जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, और इस कोरोना काल में डॉक्टर ही भारत के लिए सबसे बड़े रक्षक है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत चीन सीमा पर दोनों देश बढ़ा रहे हैं नए हथियारों की तैनाती। क्या बातचीत से शांति की उम्मीद हुई खत्म, बता दें भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर असहज शांति बनी हुई है। सीमा से सैनिकों को हटाने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। दोस्तों इसके बाद भी भारत चीन सीमा पर कई ऐसे पॉइंट्स मौजूद है जहां दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने डटी हुई है। तो उधर लद्दाख के इस अशांत इलाके में जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे चीनी सेना अपनी मौजूदगी भी बढ़ा रही है। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल ठंड की शुरुआत में दोनों देशों की सेनाओं ने कोर कमांडर मीटिंग में बनी सहमति के बाद पेंगोंग त्सो झील के दोनों किनारों से अपने अपने सैनिकों को हटा लिया था। लेकिन दोस्तों अब जो ये खबर आ रही है, जहां यही कारण है कि चीन की संदिग्ध हरकतों को देखकर भारत ने भी सीमा पर नए नए हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। भारतीय सेना लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में चीन से निपटने के लिए रूस में बने लाइट वेट स्प्रूट SD टैंक को खरीदने पर विचार कर रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, इजराइल से खरीदे गए 4 हेरॉन TP ड्रोन को भी LAC से LOC तक की निगरानी के लिए तैनात किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि चाइना और भारत के बीच अभी भी शांति नहीं है दोस्तों, और चाइना फिर कोई ना कोई बड़ी हिम्मत और हरकत करने वाला है दोस्तों भारत के खिलाफ। ऐसे में भारतीय सेना भी पूरी तरह चौकन्ना है, लेकिन ये बात तो तय है कि इनके बीच शांति नहीं होने वाला, जिस प्रकार से चाइना का नेचर है, चाइना का कर्तव्य है और चाइना का व्यवहार। ऐसे में आप भी कमेंट सेक्शन में भारतीय सेनाओं का हिम्मत बढ़ाने के लिए 2 बातें कमेंट सेक्शन में अपनी इंडियन आर्मी को जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को शख्स ने सरेआम मारा तमाचा। हिरासत में 2 लोग। जी हां दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को दक्षिण पूर्वी फ्रांस की यात्रा के दौरान एक शख्स ने सरेआम तमाचा जड़ दिया। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी है। बताया यह जा रहा है कि यह घटना उस वक्त हुई जब मैक्रो दक्षिण पूर्वी फ्रांस के ड्रोम
क्षेत्र के दौरे पर थे। यहाँ वो रेस्टोरेंट और छात्रों से मिले ताकि ये बात की जा सके कि कैसे कोविड-19 महामारी के बाद जीवन सामान्य हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, वायरल वीडियो में मैकुलस सफेद रंग की शर्ट में सामने खड़ी लोगों की भीड़ की तरफ जाते हुए देखे जा रहे हैं। इसी बीच तमाचा जड़ने वाला शख्स ये बोलते हुए सुना जा रहा है कि डाउन विद मैक्रोनिया। इस घटना के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स ने आरोपी को मौके पर ही धर दबोचा। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इस प्रकार के इतने बड़े पद पर यानी राष्ट्रपति पद पर होने के बावजूद भी थप्पड़ मारने वाले शख्स ने बहुत बड़ी गलती की है, तो कमेंट सेक्शन में इसकी सजा क्या होनी चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और साथ ही इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अब चीन के बुरे दिन होने वाले हैं शुरू। कोरोना वायरस पर अमेरिकी रिपोर्ट भी आई है सामने। बता दें कुछ समय पहले हुए एक अध्ययन में कहा गया है कि कोरोना वायरस चाइना में वुहान की एक लैब में बना और वहीं इसकी उत्पत्ति हुई। अब अमेरिका की रिपोर्ट भी इसी दावे पर मुहर लगा रही है। अमेरिका ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 वायरस वुहान की लैब से ही लीक हुआ होगा, ऐसी संभावनाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 की उत्पत्ति पर इस रिपोर्ट में अमेरिकी यूएस गवर्नमेंट की नेशनल लैबोरेटरी ने कहा है कि वायरस वुहान की एक चाइनीज लैब से लीक हुआ है। ऐसा संभव हो सकता है और इसकी आगे जांच की जरूरत है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर यह अध्ययन मई 2020 में कैलिफोर्निया की लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैबोरेटरी ने किया था। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप के हटने से ठीक पहले स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से वायरस के मूल स्रोत को लेकर जांच करने के आदेश दिए गए थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस अमेरिकी रिपोर्ट ने पूरे देश में और पूरे विश्व में तहलका मचा कर रख दी है दोस्तों। और अब चाइना के पीछे अमेरिका हाथ धोकर पड़ गया है। आपको बता दें इसी से जुड़ी जो अगली खबर आ रही है, जहां पर सच सामने लाने में जुट गया है पूरी तरह से अमेरिका। विदेश मंत्री ने अब चाइना को दे दी है 2 टूक चेतावनी। बता दें अमेरिका कोरोना वायरस की उत्पत्ति की मूल वजह को जानना चाहता है और वो अब इसकी जिद बन चुकी है दोस्तों। इसको लेकर जो बाइडेन सरकार ने अपने यहाँ की खुफिया एजेंसियों को 90 दिनों के अंदर कोरोना की उत्पत्ति की असलियत का पता लगाने को कह दिया है। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने चाइना को सीधी चेतावनी दे डाली है कि अमेरिका के जांच में सहयोग करे, नहीं तो कार्यवाही को लेकर तैयार रहे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका एक तरह से पूरी जान और पूरा ताकत झोंक देगा इस चाइना में कोरोना की उत्पत्ति का पता लगाने में। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पूरे विश्व को अमेरिका का साथ देना चाहिए तो आप भी कमेंट सेक्शन में हम अमेरिका के साथ हैं इस मामले में जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की बात करें तो बासमती पर भिड़ गया भारत और पाकिस्तान, कहा ये हम पर परमाणु बम गिराने जैसा है। जी हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान में बासमती चावल के बिना पुलाव अथवा बिरयानी की कल्पना भी मुश्किल है, लेकिन अब तक अपनी सरहदों पर लड़ने वाले 2 देशों के बीच बासमती पर खींचतान शुरू हो चुकी है। भारत ने बासमती के विशेष ट्रेडमार्क के लिए यूरोपीय यूनियन में अप्लाई किया है। इससे भारत को बासमती के टाइटल का मालिकाना हक मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के इस कदम पर विरोध जताया है दोस्तों। पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर लाहौर के दक्षिण में अल बरकत राइस मिल्स के सह मालिक गुलाम मुर्तजा ने कहा है कि ये हम पर परमाणु बम गिराने जैसा है। पाकिस्तान ने यूरोपीय कमीशन में भारत के प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी पीजीआई हासिल करने के भारत के कदम का विरोध किया है दोस्तों। मुर्तजा ने आगे कहा कि भारत ने वहां ये सब उपद्रव किया है ताकि वो किसी तरह हमारे बाजारों में से एक को हड़प सके। मुर्तजा के खेत भारतीय सीमा से मुश्किल से 5 किलोमीटर ही दूर है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि इससे हमारा पूरा चावल उद्योग प्रभावित हुआ है। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, जिससे सालाना आय 6.8 अरब डॉलर है। इसमें पाकिस्तान 2.2 अरब डॉलर के साथ चौथे स्थान पर है। दोनों देश बासमती के एकमात्र वैश्विक निर्यातक है। कोलकाता से कराची तक बासमती दक्षिणी एशिया में रोजमर्रा खान पान में शामिल है। ऐसे में दोस्तों अब बासमती चावल को लेकर भी भारत पाकिस्तान में झड़प होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत सबसे बड़ा बासमती चावल और चावलों का निर्यातक है तो कमेंट सेक्शन में पीजीआई का टैग तो भारत को ही मिलेगा, ये बात जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलते और खबर की तरफ, जहां इजराइल ने मुश्किल वक्त में भारत से
से की है ये खास मांग। जी हाँ दोस्तों, बता दें इजराइल ने भारत और दुनिया के बाकी देशों से फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की है। हालांकि इजराइल हमास को आतंकी संगठन घोषित किए जाने की मांग करता रहा है, लेकिन ये पहली दफा है जब इजराइल ने भारत से विशेष रूप से आह्वान किया है कि वो हमास को आतंकी संगठन घोषित करे। इजराइल का यह अनुरोध अहम माना जा रहा है। दोस्तों, भारत के हालिया बयानों के चलते कहा जाने लगा है कि पुराने के रुख के विपरीत भारत की इजराइल फिलिस्तीन पर विदेश नीति की दिशा बदलने लगी है। पहले भारत फिलिस्तीन का पुरजोर समर्थक रहा है, लेकिन अब वो संतुलन की स्थिति में नजर आता है। भारत पूर्वी यरूशलेम के एक जर्रा में यथा स्थिति बदले जाने का विरोध करता है तो इजराइल पर हमास के रॉकेट हमलों की भी निंदा करता है। दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां चीन की कोरोना वैक्सीन लगाने वालों को सऊदी अरब नहीं देगा एंट्री, जिसके बाद पाकिस्तान की बढ़ गई है टेंशन। बता दें चीन में बनी वैक्सीन को सऊदी अरब की तरफ से मान्यता न मिलने की वजह से पाकिस्तान चिंता में आ गया है। हालांकि चीन की वैक्सीन सिनोफार्म और सिनोवाक को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैक्सीन के रूप में मान्यता दी है। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री शेख रशीद ने 6 जून को कहा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान व्यक्तिगत तौर पर इस मामले को देख रहे हैं, क्योंकि सऊदी किंगडम के साथ कुछ और भी मध्य पूर्व के देश चाइना की वैक्सीन को मान्यता नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, डाउन की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में जिन वैक्सीन की सिफारिश की गई है वो है फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पूरे पाकिस्तान में किरकिरी हो रही है दोस्तों, और उनकी खूब बेइज्जती की जा रही है। ऐसे में इमरान खान भारी टेंशन में पड़े हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, और पूरी जान झोंक रहे हैं चाइनीज वैक्सीन को अप्रूवल दिलाने में। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। इस खबर को लेकर एक और खबर की बात करें तो कोरोना वायरस संकट में भारत ने उतनी मदद नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, ऐसा नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने कह दिया। दोस्तों, आप भी समझ पा रहे होंगे कि कल तक जो खबर आ रही थी जहां पर केपी शर्मा ओली भारत से कह रहे थे कि हमें भारत से और भी मदद की गुहार है, लेकिन आज जो बड़ा बयान आया है दोस्तों, जहां उन्होंने कह दिया है कि उतनी मदद नहीं की भारत ने जितनी करनी चाहिए थी। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि कोरोना महासंकट से निपटने में भारत ने नेपाल की उतनी मदद नहीं की जितनी एक पड़ोसी देश के नाते उसे करनी चाहिए थी। ओली ने कहा है कि हो सकता है कि कोर्ट के फैसले या वैक्सीन की कमी की वजह से या भारत में महामारी के प्रसार की वजह से हमारा पड़ोसी देश संभवतः उतनी मदद नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना रोकथाम तब निरर्थक है जब तक कि नेपाल में ये नियंत्रित नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केपी शर्मा ओली ने बीबीसी से बातचीत में कहा है कि भारत का नेपाल की मदद स्वयं उसके हित में है। हम अगर बॉर्डर को सील भी कर दे तो भी लोगों को आने जाने से रोका नहीं जा सकता है। नेपाल और भारत संबंध दूसरे देशों से अलग है, हमारी सीमाएं मिली हुई है। लोगों का एक घर नेपाल में है तो दूसरा घर भारत में है। हमारे मित्रतापूर्ण संबंध को देखते हुए भारत नेपाल की पूरी मदद करे। भारत हमें ऑक्सीजन और दवाएं दे रहा है। भारत ने हमें सबसे पहले कोरोना वैक्सीन मुहैया कराया। अब हम भारत को धन्यवाद देते हैं। लेकिन दोस्तों, इन्होंने जो ये बात कह दिया कि भारत ने उतनी मदद नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप क्या विचार रखते हैं केपी शर्मा ओली को लेकर इस बयान के बाद बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पत्र लेकर कुवैत जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। जी हाँ दोस्तों, द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने के तरीके तलाशने के लिए बुधवार को 3 दिवसीय यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर कुवैत जा रहे हैं दोस्तों, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कुवैती अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सवा के लिए लिखा हुआ पत्र भी ले जाएंगे। विदेश मंत्री के तौर पर जयशंकर की ये पहली कुवैत यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कुवैत के विदेश मंत्री और कैबिनेट मामलों के राज्य मंत्री शेख अहमद नासिर अल मोहम्मद अल सवा के निमंत्रण पर 9 से 11 जून को कुवैत का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि यात्रा के दौरान वो उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे और कुवैत में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। एक और खबर की बात करें तो मुश्किल में फंस गए जिनपिंग, लिथुआना ने दिया चाइना को तगड़ा झटका। हंगरी में चाइनीज यूनिवर्सिटी के विरोध में उतरे हैं लोग। बता दें कोरोना महामारी को लेकर घिरे चाइना के खिलाफ अब छोटे देश भी खुलकर सामने आने लगे हैं दोस्तों। इसका सबसे ताजा उदाहरण है लिथुआनिया। यूरोप के सबसे छोटे देशों में
में शुमार लिथुआनिया चाइना के नेतृत्व वाले 17+1 ग्रुप को छोड़ने के अपने फैसले पर कायम है। इतना ही नहीं, उसने अन्य देशों से भी चाइना से किनारा करने की अपील कर दी है। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो दुनिया में पहली बार टैंकर ड्रोन से लड़ाकू विमान में की गई एयर रिफ्यूलिंग। अमेरिका के इस कारनामे से पूरा विश्व हैरान। बता दें अमेरिकी नौसेना ने 4 जून को मानव रहित ड्रोन टैंकर के जरिए हवा में FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान में ईंधन भरकर इतिहास रच दिया है। दोस्तों अमेरिका के इस तकनीकी प्रदर्शन से पूरी दुनिया हैरान है। दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी ड्रोन से लड़ाकू विमान में एयर रिफ्यूलिंग की गई है। दोस्तों इसमें जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है वो बोइंग का MQ-25 स्ट्रिंगे है। दोस्तों इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी अमेरिका का लोहा मानते तो कमेंट सेक्शन में कांग्रेचुलेशन अमेरिका फॉर दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां जो बाइडेन का इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज फेल हुआ तो जलवायु लक्ष्यों को लगेगा धक्का, पेरिस समझौते का नहीं कर पाएगा पालन। बता दें अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज के गतिरोध का शिकार हो जाने का असर सारी दुनिया पर पड़ेगा। जानकारों ने कहा है कि जो बाइडेन के पैकेज में जलवायु परिवर्तन रोकने से संबंधित परियोजनाओं का बड़ा हिस्सा है। अगर इन्हें लागू किया गया तो उससे दूसरे देशों में भी ऐसे कारोबारों को बढ़ावा मिलेगा जिनमें हम कार्बन उत्सर्जन होगा। साथ ही अगर अमेरिका को पेरिस संधि के मुताबिक अपने कार्बन उत्सर्जन में कटौती करनी है तो वो भी तभी मुमकिन है जब ग्रीन परियोजनाएं लागू होंगी। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल रिपब्लिकन पार्टी के विरोध डेमोक्रेटिक पार्टी में पड़ी फूट के कारण अमेरिकन जॉब्स प्लान नाम से पेश इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज लटक गया है। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बड़ी राजनीतिक बदलाव की सुगबुगाहट भड़क गया पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच में मुलाकात के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश में बड़े राजनीतिक बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दोस्तों दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को दोबारा बांटकर जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा समेत कई बदलाव किया जा सकता है। इन चर्चाओं पर अब पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय भड़क उठा है। दोस्तों पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीरों में भारत के कथित प्रशासनिक और जनसांख्यिकी संबंधी बदलाव पर गंभीर चिंता जताई है। जम्मू कश्मीर में कथित रूप से दोबारा बंटवारे की खबरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने यह बात कहा है कि इस तरह के बदलाव का कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा है कि भारत ने जम्मू कश्मीर में एक पक्षीय और अवैध कार्यवाही करके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। तो आप साफ देख पा रहे होंगे दोस्तों कि कितना भड़क उठा है पाकिस्तान और उसको लग गई है तगड़ी वाली मिर्च। अगर आप भी मानते हैं किसी प्रकार से अपने पड़ोसियों जो दुश्मन पड़ोसी है उनको दर्द देना चाहिए तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पहलवान सुशील कुमार का नहीं भर रहा जेल के खाने से पेट, कोर्ट में अर्जी लगाकर मांगी हाई प्रोटीन डाइट। जी हाँ दोस्तों, ओलंपिक में 2 मेडल लाने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान सुशील कुमार इन दिनों जेल की हवा खा रहे हैं। दोस्तों साथी पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में गिरफ्तार सुशील ने आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट, एक्सरसाइज बैंड और एक स्पेशल डाइट की मांग की है। पहलवान सुशील ने रोहिणी कोर्ट में प्रोटीन डाइट की मांग की अर्जी लगाते हुए बताया है कि उसको जेल का खाना नाकाफी है। क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग, क्या इनको हाई प्रोटीन देना चाहिए या फिर जिस प्रकार की इन्होंने सजा की है दोस्तों, इन्होंने जुर्म किया है, ऐसे में क्या मिलना चाहिए ये सब बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद एक्शन में आई सरकार, वैक्सीन के 74 करोड़ डोज के लिए दे दिया गया है ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू मोदी जी, जरूर कह दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां एलोपैथी विवाद में बाबा रामदेव की और मुश्किलें बढ़ा दी गई हैं। दोस्तों पटना में IMA ने दर्ज कराई है FIR। जी हाँ दोस्तों, योग गुरु रामदेव के एलोपैथी वाले बयान को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों अब बिहार की राजधानी पटना में IMA ने योग गुरु रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों पटना के पत्रकार नगर थाने में योग गुरु रामदेव के एलोपैथी वाले आपत्तिजनक बयान के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। जी हाँ दोस्तों, IMA के मानद राज्य सचिव डॉक्टर सुनील कुमार ने इस दौरान सरकार से रामदेव बाबा पर कार्यवाही की भी मांग की है। ऐसे में क्या लगता है आपको दोस्तों,
क्या बाबा रामदेव के समर्थन में लोगों को सामने आना चाहिए दोस्तों, या यहाँ इनकी गलती है? क्या लगता है आपको, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन पर लगेगी 5% की जीएसटी। निजी अस्पतालों के लिए रेट तय कर दिया गया है दोस्तों। सबसे महंगी है ये कोवैक्सीन, बता दें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोरोना वैक्सीन के दाम तय कर दिए हैं। इसके मुताबिक कोविशील्ड का दाम 780 रुपए प्रति डोज होगा, जबकि कोवैक्सीन का दाम 1410 रुपए प्रति डोज होगा दोस्तों। वहीं स्पुतनिक वी का दाम प्राइवेट अस्पतालों के लिए 1145 प्रति डोज होगा। सरकार वैक्सीन पर भी जीएसटी ले रही है और हर एक वैक्सीन के लिए 5% जीएसटी लिया जाएगा। इसके साथ ही सारी वैक्सीन पर 150 रुपए प्रति डोज सर्विस चार्ज भी लिया जाएगा। इस खबर के बाद आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां वैष्णो देवी मंदिर परिसर में लग गई भीषण आग, कैश काउंटर हो गया जलकर राख। जी हाँ दोस्तों, जम्मू के कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भीषण आग लग गई। मंदिर परिसर में स्थित कालिका भवन के पास काउंटर नंबर 2 के नजदीक ये आग लगी है। फिलहाल राहत एवं बचाव कार्य जारी है दोस्तों और अब तक किसी के इस घटना में हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है। जी हाँ दोस्तों, जय माता वैष्णो देवी कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा इस खबर को सुनने के बाद, ताकि सबको राहत मिल सके। साथ ही बड़ी खुशखबरी के पीछे खबर जहाँ फिर से शुरू हुई है पूर्व मध्य रेलवे की 15 स्पेशल ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, बिहार में कल से लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही पूर्व मध्य रेलवे ने भी 15 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू करने का फैसला ले लिया है। पूर्व मध्य रेलवे ने मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने कहा है कि यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों से खुलने या गुजरने वाली पूर्व में स्थगित की गई स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की पुनः बहाली के क्रम में कुछ और ट्रेनों की पुनः बहाली की जा रही है। आप उन ट्रेनों के नाम देख पा रहे होंगे दोस्तों स्क्रीन पर। ऐसे में कितने भाई और बहनों के लिए कौन सी ट्रेनें ज्यादा महत्वपूर्ण थी जो चल गई है, कमेंट में उसका नाम और नंबर जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां बिहार में नवंबर तक मिलेगा मुफ्त अनाज, 3 रुपए किलो चावल और गेहूं अलग से देगी बिहार की सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सांसद सुशील कुमार मोदी ने कल मंगलवार को कहा कि कोरोना संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद 8.61 करोड़ गरीबों को नवंबर तक 31.15 लाख मीट्रिक टन अनाज मुफ्त मिलेगा। उन्होंने कहा है कि इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 5 किलो खाद्यान्न यानी 3 रुपए किलो की दर से चावल और 2 रुपए किलो के दर से गेहूं, जिसका लागत मूल्य 188.68 रुपए होता है, गरीबों को मात्र 13 रुपए में प्रति महीने मिलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में थैंक यू बिहार सरकार जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। साथ ही अगली खबर की बात करें तो 16 जून को दिल्ली में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं। तीनों नगर निगमों की तरफ से दाखिल किया गया है नामांकन। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी और थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।